अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दानिस्ता एतराजात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में ईवीएम के हक में पॉइंट्स गायब कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रही हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन के 37 एतराजात में से 10 ईवीएम से मुतालिक है। हर शहरी मुत्तफिक है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। सूबों का एहतराम सब पर लाजिम है। कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर करनी है तो तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा। तमाम सूबों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कराची में सरबरा BNP अख्तर मेंगल से मुलाकात में वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, कहा सरदार अताउल्लाह मेंगल की आइन और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद तारीख सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की पहली खेप आज कराची पहुंच रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है 42 स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन लाइन बसों की नकाब कुशाई आज 3:30 बजे होगी। बसों की आमद की खुशी में रेड कार्पेट वेलकम के इंतजाम। से सुरजानी टाउन से नुमाइश तक चलेंगी। सुरजानी टाउन से एमए जिना रोड पर कैपरी इंटरचेंज तक ट्रैक मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का काम जारी। 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा 22 किलोमीटर तवील है। पीपल्स पार्टी ने ऑरेंज लाइन के वादे किए। 13 साल में एक बस कराची को नहीं मिली। मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के शहरी जनाजा नुमा बसों में सफर करने पर मजबूर। सिंध में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली मादिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 13 साल में 1161 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। 3 अरब 11 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल खर्च किए गए। पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 34 कंफर्म केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 29 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 71 अफराद जाँ बाग। 24 घंटों में 2580 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,206 हो गई। गुज़िश्ता रोज 55,027 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। इतवार का दिन सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस कर दिया गया। मुकम्मल इत्मीनान था, इसीलिए टीम को पाकिस्तान भेजा। जुम्मे को एडवाइजरी तब्दील हुई और थ्रेट लेवल बदला। CEO क्रिकेट न्यूजीलैंड डेविड वाइट का बयान, कहा हुकूमत की जानिब से मुसद्दिका थ्रेट की एडवाइजरी मिली। बुनियादी नौयत PCB को बता दी। वापसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया का भी फरवरी में होने वाले दौरा पाकिस्तान पर नजरसानी का फैसला। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में बोल उठे। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है। क्रिस गेल का ट्वीट पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, शादाब खान और दीगर का गेल के ट्वीट का खैर मकदम। क्रिस गेल के पाकिस्तान आने का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में से एक बन गया। वज़ीर आला पंजाब का तोसा और डेरा गाजी खान गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। दुनिया भर में बच्चों की बड़ी तादाद विटामिन ए की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की काविश और अनथक मेहनत से हम मंजिल के करीब पहुंच गए। पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए, मुस्तकबिल बचाएं। मुहिम 17 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी।
बाजार हुकूमत के पंजाब भर में कारकुनों के फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। कारकुनी के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए सरगोदा पुल पर रेस्क्यू स्पॉट कायम। कारकुनों के मुआयना सिस्टम की डिजिटलाइजेशन कर दी गई। कारकुनों के लिए सेहत की सहूलियात, बच्चों की तालीम और खुसूसी ग्रांट में भी इजाफा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का दौरा अमेरिका। 24वें इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सिंपोजियम में मुख्तलिफ ममालिक के बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड सरबराहान की शिरकत। सरबराह पाक बहरिया की अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ न्यू नेवी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ ने US सरफेस वॉरफेयर स्कूल का भी दौरा किया। और कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गई। शहर में 4 दिन बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आपने जान ली खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव हेड मिल्स ने दौरा पाकिस्तान से पहले खिलाड़ियों को दी गई धमकियों को नाकाबिल एतबार करार दे दिया और न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने से पहले धमकियां आमेज पैगामात मौसूल हुए जो कि मुसद्दका नहीं थे। जी आपको बता रहे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दौरा पाकिस्तान से कबल खिलाड़ियों को दी गई धमकियों को नाकाबिल एतबार करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक बुशरा गुल से। जी बुशरा, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड मिल्स ने दौरा पाकिस्तान से कबल खिलाड़ियों को दी गई धमकियों को नाकाबिल एतबार करार दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि न्यूजीलैंड के चंद खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा करने से कबल धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए और खिलाड़ियों को दौरे से चंद हफ्ते कबल धमकी आमेज पैगामात ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए मौसूल हुए हैं। धमकी आमेज पैगामात को तभी भी संजीदा लिया गया था और पैगामात के हवाले से सिक्योरिटी एजेंसियों ने इंफॉर्मेशन दी और नतीजा अखज़ किया कि धमकियां मुसद्दिका नहीं। अक्सरियत धमकी आमेज जो पैगामात है वो मुसद्दिका नहीं थे, लेकिन जुमा को ऑफिशियल्स को फौरी तौर पर काम करने की जरूरत थी। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी और दीगर तफसीलात मालूम करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि टीम को पाकिस्तान में संजीदा खतरात लाहक है। ये हेड मिल्स की जानिब से अपने बयान में कहा गया है और ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी इंतजाम देकर खिलाड़ियों ने खुद को होटल में महफूज पाया और खिलाड़ियों को मालूम था जब तक होटल में रहेंगे महफूज रहेंगे और खिलाड़ियों को होटल से वतन वापस रवानगी की जल्दी थी, पर वो इस तमाम औकात में पुरसुकून रहे हैं। जी बुशरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ताहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स की मालूमात शेयर नहीं की है। बुशरा, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस हवाले से जराए पीसीबी की जानिब से भी बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। पीसीबी ने किसी मौक़िफ़ पर न्यूजीलैंड के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की और किसी हुकूमती अहदेदार या सिक्योरिटी एजेंसी ने भी तायीद नहीं की है। पीसीबी के साथ ताहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स की मालूमात शेयर नहीं की गई है। पीसीबी अपने लामिये पर कायम है कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा फैसला किया गया है और जराए की जानिब से यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास से कबल लॉबिंग का फैसला किया है और दुनिया के 62 खिलाड़ियों और कमेंटेटर से राब्ते जो है वो मौक़िफ़ में हमायत मांगी जाएगी। दूसरे मरहले में क्रिकेट बोर्ड से राब्ते किए जाएंगे और आईसीसी इजलास में भी इस हवाले से बात की जाएगी, जबकि आईसीसी बोर्ड मीटिंग T20 वर्ल्ड कप के दौरान होंगी और आईसीसी मीटिंग की तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। जी बुशरा गुल अपडेट कर रही थी।